हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, चाहे आपके मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो या फिर इंग्लिश का हो। तो अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एनसीईआरटी का बुक एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ करके जाते हैं, तो चाहे आपका साइंस हो, सोशल साइंस हो या फिर मैथमेटिक्स हो, तीनों सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे-अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर जो आज का ये क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में कितने सस्ते, कितने कठिन, कितने हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो पूरा वीडियो एकदम अच्छे तरीके से देखिएगा। जिन क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा, कमेंट करते बताते हुए चलिएगा। अगर जो नहीं आएगा तो उनको आप लोग याद कर लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुरुआत में निर्देश दिए गए हैं, तो निर्देश आप लोग अपनी भली बात पढ़ सकते हैं। शुरुआत में आपको 15 मिनट जो दिए गए हैं प्रश्न पढ़ने के लिए दिए गए हैं। आपका प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा और में आज होगा, इसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसका आंसर ओएमआर शीट पर देना होगा। ठीक है, ओएमआर शीट पर इरेजर वगैरह व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद जो होगा, जिसमें वर्णात्मक प्रश्न होंगे, कितने 50 नंबर का होगा। इसमें वर्णात्मक 1 और 2 होगा। ठीक है, और इसमें क्या होंगे, मानचित्र वाले क्वेश्चन भी देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, ये मोटा मोटा मैंने अपने को बता दिया है, आप लोग इसको देख भी लीजिएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा एक बार, मन करेगा तो। अब देखिए, ये खंड आ का क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि ऑप्शन एक साथ में आ जाए। इसे तो आ रहा होगा लगभग, देख लूं मैं। हाँ, आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा 1804 में नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? कौन था, आपको ये बताना है। जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार, समानती व्यवस्था का अंत, उसके बाद में लिखा गया है संपत्ति का अधिकार, उसके बाद में कानून के समझ समानता। तो यहाँ पर जन्म से प्राप्त विशेष अधिकार, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूं। इंग्लिश वाले बच्चे अपना इंग्लिश में देखते रहेंगे, हिंदी में अपना देखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1689 ईस्वी में, 1779 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, या फिर 1889 ईस्वी में? तो आप लोग बताएंगे क्या, 1789, 1789। ठीक है, 789 डायरेक्ट याद रखिएगा, ये फ्रांस की क्रांति है। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। इसमें क्या है, 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? तो किसे घोषित किया गया है, अगर जो आप लोग को मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप लोग कहेंगे एनिमल द्वितीय। ठीक है, कहाँ दिया गया है, ए वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, सिंपल है। इंग्लिश में अपना देखते रहिए, हिंदी वाले भी देखते रहिए, जो भी है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। 4 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिजिलियम कहाँ स्थित है? ठीक है, आप लोग बताएंगे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप। तो कहाँ पर स्थित हो जाएगा ये होगा यूरोप में स्थित। ठीक है, डी ऑप्शन आप लोग यहाँ पर कहेंगे, सही आंसर हो जाएगा। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है, 1929 में आर्थिक महामंदी का मुख्य कारण क्या था? कौन सा कारण है, आपको ढूंढ करके बताना है। कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, अत्यधिक निवेश, बैंक का निजीकरण, उसके बाद में दिया गया है उद्योगों की संख्या में वृद्धि। क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो देखिए, सबसे बड़े कारण की बात कीजिए तो क्या है, कृषि कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा उत्पादन होने लगा था। ठीक है, और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि महामंदी का मतलब कब से शुरुआत हुई, आर्थिक महामंदी? तो आप लोग क्या बताएंगे, 1929। ठीक है, आगे है 6 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। अफ्रीका में रेडर पेस्ट क्या था? एक जानवर, एक घटना, एक बीमारी, या एक खेल? तो क्या था, ये एक प्रकार का बीमारी था। ठीक है, क्या था, बीमारी था। तो इस क्वेश्चन का आप लोग कौन सा जो दिया गया है, डी ऑप्शन सही आंसर कहेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, अगर जो आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो सुनते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? मुद्रा, बैंकिंग, विदेशी कार्य, उसके अंदर दिया गया व्यापार। तो व्यापार हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, डी ऑप्शन। आगे
8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संघात्मक शासन कहाँ नहीं है? भारत में नहीं है, ब्राजीलियम में नहीं है, या फिर श्रीलंका में, या संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है। तो कहाँ पर नहीं है आप लोग बताइए जल्दी से। तो आप लोग कहेंगे श्रीलंका। इस क्वेश्चन का जो दिया गया है यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे है 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? किससे नहीं है? लोकतंत्र से कौन नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन पढ़ेंगे आप लोग, स्वतंत्र और निरपेक्ष निर्वाचन, उत्तरदायी शासन, या फिर दिया गया है कानून के समक्ष समानता, उसके बाद दिया गया है बहुसंख्यकों का शासन। तो बहुसंख्यकों का शासन, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन आप लोग कहेंगे सही आंसर हो जाएगा। याद करते रहिएगा, सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक शासन का विशेषता नहीं है? कौन सा नहीं है? शक्तियों का वितरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, कठोर संविधान, या फिर सर्वोच्च न्यायपालिका। क्या होगा आंसर, जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर कठोर संविधान, इस क्वेश्चन का जो दिया गया है यहाँ पर डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं ना? अच्छा, क्वेश्चन नंबरिंग नहीं दिख रहा, छोटा कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद दिख रहा आप सब कुछ है। इसमें क्या है, कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, में लगभग हर बार हर एक सेट में देखने को आपको मिल जाएगा ये। तो का से क्या होता है कपास, और का से क्या होता है काली मिट्टी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया है यहाँ पर सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइएगा, काली मिट्टी सबसे ज्यादा मतलब मात्रा में कहाँ पर पाई जाती है? देखिए आप लोग याद रखिएगा, गुजरात, ठीक है, और क्या होता है महाराष्ट्र। ठीक है, सबसे ज्यादा यहीं पर क्या होता है काली मिट्टी पाई जाती है, या फिर कह सकते हैं कपास की सबसे ज्यादा उत्पादन गुजरात और महाराष्ट्र में होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप लोग। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है। इसके बाद लिखा गया कर्तन एवं दहन कृषि, यानी कि झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में अपनाई जाती है? राजस्थान, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, या फिर उत्तराखंड। तो सही आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर मिजोरम, सी ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर। आगे है 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक आधारभूत खनिज है? अभ्रक है, या फिर लौह अयस्क है, मैग्नीज है, या फिर तांबा है। तो आप लोग क्या बताएंगे यहाँ पर कौन सा सही होगा? लौह अयस्क, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? कोयला है, या फिर सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, या फिर ज्वारीय ऊर्जा है। तो आप लोग क्या कहेंगे? कोयला। ठीक है, बहुत पहले से यूज होता आ रहा है। ठीक है, तो कोयला इस क्वेश्चन का जो दिया गया सही आंसर हो जाएगा हम लोग का। आगे है 15 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो कौन करता है? बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट के बारे में पूछा जा रहा है। तो कागज होगा, एल्युमिनियम होगा, या फिर लोहा एवं इस्पात होगा, सीमेंट होगा। ठीक है, तो एल्युमिनियम इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर होगा। साइंस में आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया गया होगा कि बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है। ठीक है, और ये किसका अयस्क का है। ठीक है, तो आप लोग को मालूम है एल्युमिनियम का है, तो एल्युमिनियम यहाँ पर सही आंसर कर देंगे। आगे 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकसित देश है? ठीक है, विकसित और विकासशील देश से क्वेश्चन भी बनते रहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया पहला ऑप्शन भारत दिया गया है, उसके बाद दिया गया है फ्रांस दिया गया है, ब्राजील दिया गया है, या फिर दिया गया है बांग्लादेश। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से आप लोग बताएंगे। फ्रांस क्या है? ये विकसित देश है। ठीक है, फ्रांस क्या हो जाएगा? विकसित देश। बाकी जो भारत है, ब्राजील है, या फिर कह सकते हैं बांग्लादेश कह सकते हैं, ये क्या है? विकासशील देश है, मतलब विकास इनका हो रहा है, अभी कंटिन्यू में है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी देश के विकसित को निर्धारित करने का आधार है, क्या है? स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, या फिर व्यक्तियों की साक्षरता स्तर, उसके बाद दिया गया इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, और 90% चांस होते हैं, 90 से 95%, अगर जो इनमें से सही दिया गया, इनमें से सभी दिया गया है, तो वो चांस होता सही ही रहता है। ठीक है, अगर जो तुक्का लगाना होगा, जिनको नहीं आ रहा उनके लिए बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है? ठीक है, नियमित कार्य, ठीक है, उपज की उचित कीमत, उसके बाद दिया गया है
बेहतर मजदूरी, उसके अंदर दिया गया इनमें से सभी। तो क्या होगा इसका आंसर? इनमें से सभी फिर दिख रहा ना, तो फिर से मार सकते हैं इनमें से सभी, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे है 19 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं? प्रारंभिक क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र को, तृतीय या चतुर्थ क्षेत्र को, किसको कहते हैं? तो आप लोग कहेंगे प्रारंभिक क्षेत्र को ना, ए ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर होगा। फिर आगे 20 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे? निम्नलिखित में से किस वर्ष में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया? तो आप लोग बताएंगे किस वर्ष किया गया था। ये किया गया था 1986 ईस्वी में। 1986 दिया गया कहाँ? सी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है? तो याद रखेंगे क्या आप लोग, 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है? 24 दिसंबर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आप लोग याद रखिएगा सभी लोग। आगे इसके बाद चलिए लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वर्णात्मक प्रश्न, ठीक है? खंड बाब का पार्ट बी। इसमें क्या होंगे क्वेश्चन जो दिए गए होंगे, उनके निर्देश मैं आपको बता दे रहा हूँ, करना क्या है, कैसे करना है, ठीक है? आप लोग इनको तैयार कर लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए निर्देश दिया गया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में दीजिए। मतलब क्या है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे उनका आंसर क्या करना है आपको, 80 वर्डों में कम से कम लिखना ही लिखना है, ठीक है? कौन क्वेश्चन कितने नंबर का होगा ये इसके बगल में लिखा रहेगा, ठीक है? सामने लिखा रहेगा, तो आप लोग वहां से देखते रहेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया पहला क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार बढ़ावा दिया है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया 4 नंबर का, ठीक है? 2 नंबर आप लोग किस प्रकार बढ़ावा दिया गया है ये बताएंगे, और उदाहरण देंगे तो कितना, 2 नंबर। टोटल कितने, 4 नंबर का ये पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगर जो ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा तो अथवा में एक क्वेश्चन और दिया गया है। हिस्ट्री की सबसे, मतलब आप कह सकते हैं एसएसटी जो दिया गया आपका, सोशल साइंस जो है, ये सबसे आसान पेपर इसलिए माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि हर एक क्वेश्चन अथवा में ही आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो नीचे क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाले आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है? ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको कर लीजिएगा, चाहे ऊपर कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है दूसरा क्वेश्चन, भारत में संघीय शासन की किन्हीं 2 विशेषताओं की विवेचना कीजिए, अथवा सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, ठीक है? व्याख्या कीजिए। 4 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, तो दोनों में से कोई एक ही करना है आपको। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर दूं, दिख रहा है कि नहीं प्रॉपर? हाँ दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं। भारत में भूमि उपयोगिता के प्रमुख प्रारूपों की विवेचना कीजिए, अथवा दिया गया है संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है? इस हेतु कोई 3 उपाय सुझाइए, ठीक है? तो कितना होगा, ये 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, ये भी 4 होगा, कोई एक करना है आपको। आगे इसी तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, चौथा क्वेश्चन, ठीक है? इसमें से किन्हीं 2 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है? लिखा क्या गया है, आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया की जाती है, ठीक है? उसके अंदर दूसरा वाला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओके, इसके बाद में आपका दूसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है? वर्णात्मक प्रश्न का। इसमें क्या कह रहा है, निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में दीजिए। क्या करना है, 150 शब्दों में इनके उत्तर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला नहीं 5 नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे, मतलब वो क्या क्या सुधार किया ये बताना है, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा ये आपको। 2 नंबर यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से, 2 नंबर यहाँ से, 6 नंबर का ये है। उसके बाद सबनीय आज्ञा आंदोलन, ठीक है, का क्या अर्थ है ये बताना है, 2 नंबर का ये होगा। इसे क्यों चलाया गया, 2 नंबर ये होगा। इसके क्या प्रभाव पड़े, 2 नंबर ये होगा। तो दोनों में से कोई एक ही करना है आपको। 6 नंबर का ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका 150 शब्दों में होना चाहिए। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेंगे, हिंदी वाले हिंदी में अपना देखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है 6 नंबर क्वेश्चन, भारत में कभी चुनाव जातियों पर ही निर्भर करता है, क्यों? मतलब कारण पूछना चाहता है। इस स्थिति में क्या लिखा गया है, छुटकारा लिखा है, छुटकारा पाने के सुझाव दीजिए। अथवा दिया गया है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर है, कारण को स्पष्ट कीजिए। कितने कितने नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन ये है, दोनों में से कोई एक करना आपको। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है, कृषि व्यवस्था में कृषि का महत्व है,
क्या महत्व है समझाइए। उसके बाद दिया गया है, आगे दिया गया है, चावल की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए तथा भारत में किन्हीं 3 प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। मतलब कहाँ-कहाँ पर उत्पादन होते हैं, ठीक है, वहाँ का वातावरण किस तरह से होता है, कितना उत्पादन होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है वहाँ पर, ठीक है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो थोड़ा लंबा लिखेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। इसी प्रकार से 8वां क्वेश्चन दिया गया है, 8वें में से किन्हीं एक क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है। 2-2 क्वेश्चन दिए गए हैं। आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करते रहिएगा। जिनको पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन मानचित्र वाला, ठीक है। मानचित्र में क्या होगा, कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, उनका आंसर करना होगा, मैप पे उसको भरना होगा। जैसे प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित है। शुरुआत में निर्देश दिया गया है, इसके बाद 9A यहाँ पर दिया गया, इसका निर्देश पढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में, ये जो सिंबल दिख रहा है चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 1/2 अंक निर्धारित है। मतलब अगर जो सही नाम लिखेंगे तो आधा नंबर मिलेगा, और सही स्थान दर्शाएंगे तो क्या होगा, आधा नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए, कितने, 5 क्वेश्चन है टोटल, कितने, 5 नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन, वह स्थान जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन, वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। उसके बाद में है 4 नंबर क्वेश्चन, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन है, वह स्थान जहां 1920 में असहयोग आंदोलन का उद्घोष हुआ। ये कितने, 5 क्वेश्चन है, ठीक है। अगर जो आपको मैप भरना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कहिएगा, मैं एक दिन इसके लिए स्पेशल वीडियो लाऊंगा। कम से कम 10-12 क्वेश्चन रहेंगे और मैप रहेगा 3-4, उसमें हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से भरना सीखेंगे, ठीक है। तो अगर जो आ रहा तो आपको अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो एक बार कमेंट बॉक्स में कहिएगा, मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन करवा दूंगा। इसके बाद में 9वां बी दिया गया इसमें। इसमें क्या कह रहा है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, ठीक है। ये सारी चीजें क्या करनी है, आपको दर्शानी है। जैसे राजस्थान की राजधानी, सी से चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाना है। उसके बाद में महानदी, ठीक है, इस सिंबल से दर्शाना है। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख नदी, ठीक है, वाई वाला सिंबल जो दिख रहा है इस तरह से दिया गया। भारत में किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र को इस सिंबल से दर्शाना। उसके बाद में लिखा गया है दक्षिण भारत में कहवा उत्पादन कोई एक राज्य, ठीक है, इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित इसको भी प्रदर्शित करना है। टोटल 5 क्वेश्चन 5 नंबर का ये होने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं एसएसटी के। आप लोग को कितने क्वेश्चन याद है, कितने क्वेश्चन बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कहिएगा, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। इसके बाद में कौन सा क्वेश्चन पेपर आप लोग देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, या फिर कोई टॉपिक आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो उसके बारे में भी कह सकते हैं। उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो भी आपको मिल जाएगा। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।